बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन क्या होती है? बेसिकली मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ, ताकि हम अपना जो सिग्नल हैं वो इंटेलिजेंस हो सकती है, वो कोड हो सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो डाटा हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरियर वेव को या रेडियो वेव को इस्तेमाल करके ट्रांसमिट कर सके। तो मॉड्यूलेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो रेडियो वेव जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ये कैरियर वेव होती है, यानी कि ये हमारे जो मैसेज होते हैं या हमारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं उनको ट्रांसमिट करवाने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली हमारे सिग्नल ही होते हैं जिनको हमने ट्रांसमिट करवाना होता है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो है उनको हम आमतौर पर कह देते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव्स, और जो रिजल्टेंट बनता है यानी कि कॉम्बिनेशन बनता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का और रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का, उनको हम नाम देते हैं मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव्स। ये आगे तफसील से डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए कि हम कितनी तरीकाकार से मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं मॉड्यूलेशन के लिए। तो ये हम रेडियो वेव जो होती हैं बेसिकली आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को, यानी कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ये आपने मैक्सवेल जो इक्वेशंस हैं उनमें देखा होगा, डिस्कस किया होगा। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ये फ्लक्चुएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लेकिन आमतौर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उसी को कंसिडर करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो इफेक्ट होता है मटेरियल्स के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अब हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेते हैं तो उसकी जो फील्ड की, जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है वो होती है, जाहिर है साइनोसोडल वेव सिंपली हम ले लेते हैं। तो उसका किसी भी लम्हे पे, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसको इस इक्वेशन से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ई जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ई सी जो है वो एम्पलीट्यूड है, यानी कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई सी के बराबर हमने ली। ये बेसिकली जिस तरह हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में लेते हैं कि x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ए एम्पलीट्यूड होता है, एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये साइनोसोडल वेव भी, इसकी ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और फाइव जो है इसका इनिशियल फेज हुआ। तो उसी तरीकाकार से हम ये जो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और ट्रांसवर्स वेव में अगर हम सिंपलेस्ट लें यानी सिंगल वेव लें, सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव लें, तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा कि उसकी जो मोशन होगी उसको एसोसिएट कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के साथ, मोशन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो उसी तरह हम कैलकुलेट अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं कि x इज इक्वल टू x नॉट या a एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां लिखेंगे E इज इक्वल टू EC साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस फाइव। अब देखिए कि EC जो है वो एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का, यानी कि रेडियो वेव का, और FC जो होगा एक्चुअली ओमेगा सी किसके इक्वल होता है, 2 पाई FC के। FC जो होगी वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, और फाइव जो है इसका ये इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट होगा। अब इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हम E की वैल्यू जो है उसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। किस तरह? या तो EC को चेंज कर दें हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या ओमेगा सी यानी कि FC को चेंज कर दें, या फाइव को चेंज कर दें। तो इससे, इसकी चेंजिंग से हम अपनी मैसेजिंग जो है, अपनी इंफॉर्मेशन जो है
वो डाटा जो है अपना वो एक जगह से दूसरी जगह थ्रू कैरियर वेव या रेडियो वेव जो पहुंचा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम ईसी चेंज करते हैं यानी कि एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं तो ये जो मॉड्यूलेशन होगी यानी कि इस तरह जो हम सिग्नल जो है उसकी ट्रांसमिशन करवाएंगे वो कहलाएगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या इसको हम एएम कहते हैं। और इसी तरह अगर हम ये एफसी जो है इसको चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है कैरियर वेव की उसको चेंज करके अपनी मैसेजिंग या अपनी इंफॉर्मेशन जो है थ्रू कैरियर वेव एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो ये जो मॉड्यूलेशन होगी उसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहेंगे। और इसी तरह अगर फेज जो है इसको हम चेंज करते हैं तो ये जो मॉड्यूलेशन है वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो क्लासिकल वेव्स होती हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें 3 तरह की चेंज करके हम अपने मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ये तीनों मेथड जो है उनमें हम 2 इस चैप्टर में जरा तफसील से डिस्कस करेंगे। तीसरा जो फेज मॉड्यूलेशन है वो यहाँ डिस्कस नहीं करते। एक्चुअली पहले ये हुआ करता था कि ये जो फेज मॉड्यूलेशन है ये जो एजेंसियां हैं ये इस्तेमाल किया करती थी। तो अब तो खैर सिस्टम एक सारे तब्दील हो गए। अब इनके अलावा जो है ये फ्रीक्वेंसी एएफ एएम या एफएम की बजाय अब डीएम डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है इस्तेमाल हो रही है जदीद दौर में। लेकिन वो चूंकि हमारे एनालॉग में नहीं आता इसलिए वो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है उसको डिस्कस करना चाहते हैं, यानी कि कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिग्नल या इंफॉर्मेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसके लिहाज से हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड अगर चेंज करके ट्रांसमिशन करवाते हैं रेडियो वेव की और इसके जरिए से मैसेज जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक हम भेजना चाहते हैं, तो इस किस्म की जो मॉड्यूलेशन है उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसमें देखें ये हमारी कैरियर वेव है, सॉरी रेडियो ऑडियो वेव्स हैं, यानी कि हमारी जो आवाज है उसकी ये वेव्स हैं। इसको हमने बेसिकली क्या किया कि साउंड को कन्वर्ट किया है किसमें भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये कैसे किया जा सकता है? सिंपल बात ये देखें कि ये जो माइक होता है ये बिलफर्ज माइक है, तो ये है माइक्रोफोन। इसको अगर हम यहाँ बिलफर्ज ये एक बैटरी लगा देते हैं और यहाँ जो है ये लगा देते हैं कॉइल, और यहाँ पे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम सिग्नल जो है उसको नोट करें तो ये जो साउंड है उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ, यानी कि जिस तरह यहाँ पे ये जो माइक है इसके अपना जो है क्या कहते हैं कि हमारी जो साउंड है यहाँ से ये साउंड वेव इसको मिल रही है, तो ये साउंड वेव माइक क्या करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। माइक वैसे कई तरह के होते हैं, सिंपल बात ये होती है कि माइक जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है कंप्रेशन और एलांगेशन की वजह से। यानी कि हमारी साउंड जो है आपको पता है कि कंप्रेशन और एलांगेशन के ऊपर बेस करती है साउंड वेव जो होती हैं। हमारा वोकल कॉर्ड जो जब वाइब्रेट करता है तो हवा को पुश करता है और पुल करता है, यानी कि हमारा वोकल कॉर्ड जो है इस तरह वाइब्रेट करता है। तो जब ये आगे की तरफ जाएगा तो एयर को कंप्रेस करता जाएगा, पीछे की तरफ आएगा तो एयर को एलांगेट करता जाता है। तो जब ये माइक के ऊपर इस तरह की कंप्रेशन एलांगेशन पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। अब देखिए ये हमारे पास बैटरी है, यहाँ इसकी रेजिस्टेंस जब चेंज होगी तो इसका करंट, सर्किट का जो करंट है वो फ्लक्चुएट करता है। तो सर्किट में जब करंट फ्लक्चुएट करेगा तो ये हमने लगा दिया ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जिस लिहाज से यहाँ फ्लक्चुएशन होती है जाहिर है आउटपुट पे भी हमें यहाँ पे एम्पलीफाइड, ये चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसका यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा मिलेगा इसके लिहाज से। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह यहाँ कंप्रेशन और एलांगेशन जो है इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये सर्किट जो है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें भी, साउंड वेव में। साउंड वेव जो है ऐसा इस तरह की नहीं होती, उसमें डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स किस्म की वेव्स होती हैं।
लेकिन अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ से पे अगर हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं वी आउट, तो वो कुछ यूं बनती है। अगर हम सिंगल अपना क्या कहते हैं कि साउंड वेव जो है यहाँ इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे माइक के सामने, तो इस तरह की ये वेव बनती है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है हमारा, इसने क्या किया कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सिग्नल जो है ये यहाँ से हम आउटपुट पे लेते हैं, जाहिर है इसको एम्पलीफाई किया जाता है। लेकिन सिंपल बात ये देखें कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है ये इस तरह का हमें मिलता है, और ये हमारी रेडियो वेव है, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव है। और ये जो ऑडियो हमारा जो ह्यूमन क्या कहते हैं कि वोकल है, उसका जो रेंज होता है फ्रिक्वेंसी का वो 20 to 4000 हर्ट्ज के बराबर तकरीबन हमारी जो यानी कि इंसान का जो आवाज है इस रेंज के अंदर लाई करती है। तो वैसे तो आपको पता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो रेंज है वो 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक है, लेकिन ये जो हमारी आवाज होती है, हमारी वॉइस जो होती है वो इस रेंज में होती है, 20 to 4000 हर्ट्ज के बराबर इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये हमने साउंड वेव जो है उनको प्रोपेगेट करना है लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो ये कोई हमारी रेडियो वेव। अब इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वेरी लो है, इसके मुकाबले में ये देखिए ये फ्रिक्वेंसी जो है वेरी हाई है। और ये जो AM है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का रेंज आपको पता ही है कि तकरीबन 550 किलो हर्ट्ज से ये शुरू होता है और 1600 किलो हर्ट्ज तक ये चलता है। तो इस रेंज की ये रेडियो वेव होती। अब क्या किया जाता है कि जो अपना मिक्सर जो होता है वो ये करता है कि इन दो वेव्स को, यानी मॉड्यूलेटर जिसको हम कहते हैं, इन दो वेव को आपस में मिक्स करता है। लेकिन कैसे? यानी कि इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल। ये देखें, ये जो कैरियर वेव है इनका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यानी कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है या इसका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, तो उसी तरह ये रेडियो वेव का एम्पलीट्यूड जो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैरियर वेव है अब इस तरह की कैरियर वेव में कन्वर्ट हो जाती है जब इनको मिक्स अप किया जाता है मॉड्यूलेटर से। तो इस तरह की वेव जो है वो प्रोपेगेट करती हैं। तो जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको ये है ऑडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स या इसको मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं, ये रेडियो वेव या कैरियर वेव कहलाती हैं, और ये वेव जो है ये कहलाती है मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। तो बेसिकली ये वेव जो है ट्रांसमिट होती हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करती हैं। और फिर क्या किया जाता है आगे, इसका डीमॉड्यूलेशन जो होती है उसमें यह किया जाता है कि ये वेव जो है, जिनके ये जो सिग्नल है, इनको कैरियर वेव से अलग करके अपना मैसेज जो है रिप्रोड्यूस किया जाता है। अब यहां हम देखते हैं परसेंटेज मॉड्यूलेशन। परसेंटेज या परसेंट मॉड्यूलेशन क्या होती है? इट इज द रेशियो बिटवीन द सिग्नल एम्पलीट्यूड एंड कैरियर वेव एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू b/a मल्टीप्लाई बाय 100। अब b जो है ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है b है, और कैरियर वेव का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ये है, तो b/a मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कहलाता है परसेंट मॉड्यूलेशन। अब ये जो है इतना हिस्सा b/a, इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैक्सिमम जो मॉड्यूलेशन m की वैल्यू हो सकती है परसेंटेज मॉड्यूलेशन की, वो 100% हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हम कर सकते। वजह क्या है? ये देखिए, अगर हम 50% मॉड्यूलेशन करते हैं, मीन जो b है वो a का आधा है, यानी कि इसके सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है इस, यानी कि ये जो हमारी वेव है इसका एम्पलीट्यूड इससे आधा होगा, तो जाहिर है ये 0.5 होगा। 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50% बनता है। तो उस वक्त क्या होगा, ये देखिए, ये हमारा यहां से ये इसकी जो लाइन आ रही है, यानी सिग्नल की जो एवरेज लाइन आ रही है वो ये आ रही है। इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक वैल्यू एक जैसी रहेगी, यानी कि ये जो एवरेज लाइन है हमारी
क्या कहते हैं कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो वेव की, वो यहां से लेकर यहां तक जितना बचता है उतने यहां से लेकर यहां तक ये बच जाएगा, क्योंकि ये यहां से ये यानी कि ये इसमें एडअप हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड इसमें एडअप हो रहा है और ये एम्पलीट्यूड इसमें से सबट्रैक्ट हो रहा है। ये एडअप होगा, ये सबट्रैक्ट होगा, लेकिन फिर भी यहाँ कैरियर वेव जो है बच जाएंगी। अब मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, यानी कि इसका एम की वैल्यू वो 100% कर सकते हैं। वो उस वक्त होगा जब बी यानी सिग्नल एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड आपस में बराबर बराबर होंगे। तो उस सिचुएशन कुछ यूं होगी कि ये इस तरह यहाँ पे जो कैरियर वेव है ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगी, लेकिन यहां से फिर कैरियर वेव जो है वो यानी कि उसका एम्पलीट्यूड जो है इंक्रीज होता जाएगा। कैरियर वेव का मतलब मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। लेकिन यहां जो है ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही। अगर हम इसका वैल्यू जो है इससे बड़ा कर दें, जिनके बी की या सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से बड़ा कर दें, तो क्या होगा, ये देखिए कैरियर वेव जो है उसमें ये पैकेट बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये वेव जो है कैरियर अपना जो मॉड्यूलेटिंग वेव है वो इस तरह वेरी कर रही है ऐसे, और इधर से इस तरह। तो ये इतना हिस्सा जो है और इतना हिस्सा जो है इसमें ये कैरियर वेव एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें डिस्टॉर्शन जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे गैप आ जाएगा, कैरियर वेव जो है जा ही नहीं सकेंगी, डिवेल्प ही नहीं हो सकेंगी, यहाँ भी गैप आ जाएगा, तो ये पैकेट्स बन जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू हो सकती है एम की वो 100% हो सकती है। 100% से ज्यादा हम इसकी परसेंट मॉड्यूलेशन जो है वो नहीं कर सकते।